प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन्वेस्ट राजस्थान 2021 का आयोजन किया गया था, जिसके तहत कई उद्यमियों के साथ करार भी किया गया और एमओयू के साथ ILO किया गया, जिसमें से करीब 267 में से 148 काम हुए, बाकी 4 काम पेंडिंग रह गए। कुछ नए काम गति ही नहीं पकड़ पाए। इन सब की समीक्षा उद्योग और वाणिज्य मंत्री, उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान की। इस बैठक में जिला उद्योग केंद्र रीको सहित अन्य उद्योग विभाग के अधिकारियों से संवाद कर अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। रावत ने निर्देश दिए कि जिन उद्योगों के लिए एमओयू हुआ, उनमें जो गैप रहा वो उससे किस तरह बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अजमेर की स्थिति काफी बेहतर है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रीको की जमीन पर जितने घर बने हैं उन्हें तोड़ने की सरकार की कोई मंशा नहीं, हाँ उन्हें विकसित करने की जरूर बात कही गई है। जिन पे कई जो पहले से जो रह रहे हैं, रीको किसी के घर को या किसी को ऐसा ठेस पहुंचाने की भावना रीको नहीं रखता है। जो जमीनें खाली हैं उन्हीं पर अभी हमने हमारे RM और GM को निर्देशित किया है। मैंने अभी 6 तारीख और 1 तारीख को मीटिंग भी करी थी कि जो भी अपनी रीको की जमीनें, उनमें अब बारिश का मौसम है तो उनको पेड़ पौधे लगा करके उनकी तार फेंसिंग करके उसे कंप्लीट करें और जो आवासीय है तो उसको आवासीय में उसको दे करके फ्री करें, जिससे कि हमारे उद्योग धंधे भी स्थापित हो सके, रीको की जमीन भी संरक्षित हो सके। पहले से रह रहा है वहाँ अगर कोई किसी का आवासीय है, बहुत सारे घर हैं, तो उसको रीको लेता ही नहीं है, उन जमीनों को लेता नहीं है। और हमने निर्देशित कर दिया है कि किसी का भी, हमारी सरकार ऐसी भावना नहीं रखती है कि किसी का भी बसा हुआ घर को उजाड़ने का हम काम करें। अगर किसी का घर हटाया जाए तो उसे दूसरी जगह दिया जाए, या फिर हमारी ऐसी भावना जो खाली जमीन है हमारी रीको एरिया की, उसको संरक्षित करके पेड़ पौधे लगाने का काम करें। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके अनुसार इन्वेस्ट राजस्थान पूरी तरह से फ्लॉप सिद्ध हुआ। उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया था, जिसमें काफी कमियां रही। कई उद्यमियों के लिए सफल नहीं हो पाया, उनके करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बावजूद भी नहीं मिल पाए। तो वहीं अन्य कई कामों का पैसा भी अटका पड़ा है। कई उद्यमी तो इतने हताश हो गए कि उद्योगों की गति ही नहीं दे पाए। जो बैठक आयोजित की गई उसमें भी विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित न कर उद्योग विभाग के अधिकारियों से संवाद किया गया। उन्होंने जो फीडबैक दिया उसी फीडबैक को मंत्री ने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, जो कि पूरे राजस्थान में और अन्य राज्यों में जो रोड शो हुए इन्वेस्ट समिट को लेकर के, तो प्रत्येक जिले में ये रोड शो किए गए, वो बहुत ही सराहनीय कदम ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में, जिससे कि जो छोटा उद्यमी है, जो अपने छोटे पारंपरिक उद्योग धंधे स्थापित करना चाहता है, वो व्यक्ति अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। जैसे राज उद्योग मित्र पोर्टल है तो उस पर वो अप्लाई करे और हमारी MSME रिप्स जो पॉलिसीज हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है कि रोजगार के लिए युवक युवतियां अप्लाई करें और उसको प्रमाण पत्र 10 से 5 मिनट में मिल जाता है और 5 साल तक, पहले 3 साल था, अब 5 साल तक उससे कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी कर्मचारी उसकी जांच परख करने नहीं जाएगा और 5 साल में वो अपने कागज कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसा ही रोड शो अपने अजमेर ज़िले में हुआ। तो वैसे मैं VC के जरिए, कलेक्टर से टेलीफोन के जरिए, RM को अभी हमने बुला करके, GM को बुला करके 1 जून को, 6 जून को हमने लगातार मीटिंगें करी हैं और हर महीने करते हैं हम मीटिंग। महीने के पहले बृहस्पतिवार को वन स्टॉप शॉप में मैं स्वयं रहती हूँ, 14 विभाग के अधिकारी रहते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के स्तर पे कोई हमारा उद्यमी परेशान नहीं हो, कोई फैक्ट्री लगाने वाला को कोई दिक्कत नहीं आए, उनका काम एक ही छत के नीचे हो जाए। वन स्टॉप शॉप पे स्वयं बैठ के वहीं समस्याओं का निस्तारण करते हैं। अजमेर का वैसे कार्य सराहनीय रहा है। हमारे डिपार्टमेंट और कलेक्टर और सभी प्रशासन ने, सभी विभागों के अधिकारियों ने अच्छा काम किया है। हमारे टोटल जो MOU LOI हुए, जैसे MOU हुए 267, LOI हुए 104, जिसमें से 148 हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो चुके हैं, चालू हो गए हैं। 80 का हमारा काम चालू है, बाकी कुछ खुद करना नहीं चाहते या किसी को ज़मीन अवेलेबल नहीं हुई, इस स्तर पर पेंडिंग है। 1, 2, 5, 7 जो काम है जो पेंडिंग है, उनके लिए हमने विभागों को निर्देशित कर दिया है कि तुरंत प्रभाव से उनकी कागजी कार्यवाही पूरी करके उनको भी स्थापित किया जाना
चाहिए। तो हमारे समिट राजस्थान जो हुआ सफल हुआ। आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान स्तर पे 51% से ऊपर हमारे उद्योग धंधे स्थापित हो चुके हैं। जो समिट राजस्थान हुआ था एक बड़े स्तर पे ऐसा पहली बार हुआ है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।